आपकी ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए 10 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में 2 चीजें मेन हैं। एक, की प्राइस लेवल की पहचान करना, और 2, प्राइस को कंफर्म या रिजेक्ट करना किसी भी प्रॉफिट वाले ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज की तलाश करने के लिए। पिछले चैप्टर में हमने ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके की प्राइस लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के कई पहलुओं को शामिल किया था। ये चैप्टर प्राइस का की प्राइस लेवल पर कंफर्मेशन या रिजेक्शन में इस्तेमाल होने वाले 10 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर फोकस करता है। प्लीज ध्यान दें, हमें इन पैटर्न्स का इस्तेमाल इंडिपेंडेंटली नहीं करना चाहिए। हमें इन पैटर्न्स को केवल की प्राइस लेवल्स पर ही चेक करना होगा। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में हजारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि सभी को पढ़ना और याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, है ना? फिर उन्हें शॉर्टलिस्ट करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? कैंडलस्टिक पैटर्न्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए 2 पैरामीटर्स यूज करना बेहतर है। 1, पैटर्न का असर, 2, पैटर्न का बार बार होना। क्योंकि अगर कैंडलस्टिक पैटर्न का असर कम होता है तो ये काम का नहीं है। इसी तरह अगर एक कैंडलस्टिक पैटर्न पावरफुल है लेकिन ये शायद ही कभी होता है तो फिर ये किसी काम का नहीं है क्या? इन 2 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए नीचे कुछ पावरफुल पैटर्न्स हैं जो सभी टाइम फ्रेम में बहुत बार होते हैं। बुलिश इनगल्फिंग। इनगल्फिंग कैंडल्स मार्केट में प्रेजेंट ट्रेंड या स्विंग के रिवर्स होने का सिग्नल देती हैं। इसमें से 2 कैंडल्स शामिल होती हैं। बाद वाली कैंडल पहली कैंडल को इनगल्फ या ढक देती है। इमेज 4.1 बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में पहली एक छोटी बेयरिश कैंडल होगी। दूसरी कैंडल पहली बेयरिश कैंडल के नीचे खुलती है। बेयरिश कैंडल से लोअर ट्रेड करती है, लेकिन पावरफुल बुल की एंट्री के कारण यह बेयरिश कैंडल के ऊपर बंद होगा, इसलिए यह पहली बेयरिश कैंडल को इनगल्फ कर लेता है। यह नेचर में बुलिश है। इमेज 4.2 बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इन सीएट लिमिटेड। इमेज 4.3 बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इन जैकब्स इंजीनियरिंग। इमेज 4.2 और 4.3 बुलिश इनगल्फिंग के एग्जाम्पल हैं। प्राइस डाउन ट्रेंड या स्विंग में है और सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। प्राइस ऊपर की तरफ संभलने के बाद बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखा रहा है। बियरिश इनगल्फिंग। इनगल्फिंग कैंडल्स मार्केट में प्रेजेंट ट्रेंड या स्विंग के रिवर्स होने का सिग्नल देती हैं। इसमें 2 कैंडल्स शामिल होती हैं। बाद वाली कैंडल पहली कैंडल की पूरी बॉडी को इनगल्फ कर लेती है। इमेज 4.4 बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न में पहली कैंडल एक छोटी बुलिश कैंडल होगी। दूसरी कैंडल पहली बुलिश कैंडल के ऊपर खुलती है। बुलिश कैंडल से ज्यादा ट्रेड करती है, फिर भी पावरफुल सेलर्स की एंट्री की वजह से बुलिश कैंडल के नीचे बंद होगा, इसलिए ये पहली बुलिश कैंडल को इनगल्फ कर लेती है। ये नेचर में बियरिश है। इमेज 4.5 बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न इन SPIN। इमेज 4.6 बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न इन बैंक निफ्टी। इमेज 4.5 और 4.6 बियरिश इनगल्फिंग के एग्जाम्पल हैं। प्राइस एक अप ट्रेंड या स्विंग में था और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दिया। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद प्राइस गिर गया। हैमर पैटर्न। जब स्टॉक अपने ओपन प्राइस से काफी कम ट्रेड करता है तब ये बुल्स की अचानक एंट्री से वापस उछल जाता है। ये ओपन प्राइस से थोड़ा नीचे या ऊपर बंद होता है, जिसका रिजल्ट हैमर पैटर्न है। अगर ये एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल पर होता है तो प्राइस चार्ट में रिवर्सल की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। इमेज 4.7 हैमर पैटर्न इन बजाज फाइनेंस। इमेज 4.8 हैमर पैटर्न इन निफ्टी। इमेज 4.7 और 4.8 हैमर पैटर्न के एग्जाम्पल हैं। हैमर या हथौड़ा जैसा दिखने की वजह से इसको ये नाम दिया गया है। इस पैटर्न में इसकी लोअर शेडो असली बॉडी से कम दुगनी दिखती है। हैंगिंग मैन पैटर्न। ये हैमर पैटर्न की तरह दिखता है, हालांकि ये अप ट्रेंड के आखिर में होता है और ऊपर से एक लटके हुए आदमी जैसा दिखता है, इसी से इसको नाम मिला है।
ये अप ट्रेंड से प्राइस का पोटेंशियल रिवर्सल बताता है। अगर ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल पर होता है तो प्राइस में रिवर्सल का बहुत ज्यादा चांसेस है। इमेज 4.9 हैंगिंग मैन पैटर्न इन कैलॉग। इमेज 4.10 हैंगिंग मैन पैटर्न इन टाटा पावर PG47। इमेज 4.9 और 4.10 हैंगिंग मैन पैटर्न दिखाते हैं। इमेज 4.9 में प्राइस अप ट्रेंड में था और प्राइस ठीक रेजिस्टेंस लाइन पर हैंगिंग मैन दिखा रहा था। इमेज 4.10 में ट्रेंड नीचे था लेकिन हैंगिंग मैन अप स्विंग में गिरावट की तरफ दिखाई दिया। यह दिखाता है कि बायस ने प्राइस को ऊपर पुश करने की ताकत खो दी है, इसलिए प्राइस का उस लेवल से रिवर्स जाने का बहुत ज्यादा चांस है। हैरमी पैटर्न। इनकल्फिंग की तरह हमारे पास दो हैरमी पैटर्न हैं, हैरमी और दो बेयरिश हैरमी। जापानी भाषा में हैरमी शब्द का मतलब प्रेग्नेंट लेडी होता है। यह पैटर्न एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिखता है और इसीलिए इसे ये नाम मिला है। इमेज 4.11 बुलिश हैरमी और बेयरिश हैरमी। बुलिश हैरमी में पहले एक बड़ी बेयरिश कैंडल शामिल है, उसके बाद बीच में एक छोटी बुलिश कैंडल होती है। यह दिखाती है कि सेलिंग खत्म हो गई है और प्राइस के ऊपर जाने का बहुत ज्यादा चांस है। बेयरिश हैरमी में पहले एक बड़ी बुलिश कैंडल शामिल है, उसके बाद बीच में छोटी बेयरिश कैंडल होती है। ये बताती है कि बाइंग खत्म हो चुकी है और प्राइस नीचे जाने का बड़ा चांस है। इमेज 4.12 बुलिश हैरमी इन मारुति। इमेज 4.13 bearish हैरमी in TLF. The images 4.12 and 4.13 क्रम से बुलिश हैरमी और bearish हैरमी पैटर्न के एग्जाम्पल दिखाते हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में 3 कैंडल स्टिक्स शामिल हैं जो डाउन ट्रेंड में होता है और अक्सर अप ट्रेंड की शुरुआत बताता है। इमेज 4.14 मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इमेज 4.15 मॉर्निंग स्टार पैटर्न इन टाटा स्टील। इसमें डाउन ट्रेंड में 1, 2, 3 बनता है जो ट्रेंड में बदलाव इंडिकेट करता है। पहली कैंडल बियरिश है और दूसरी कैंडल इनडिसीजन दिखाती है और तीसरी कैंडल प्राइस की बुलिश चाल बताती है। इवनिंग स्टार पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार की तरह है लेकिन अपोजिट दिशा में है। फिर से इस पैटर्न में 3 कैंडल स्टिक्स होती हैं जो एक अप ट्रेंड में होती है और डाउन ट्रेंड की शुरुआत बताती हैं। इमेज 4.16 इवनिंग स्टार पैटर्न। इमेज 4.17 इवनिंग स्टार पैटर्न इन GBP USD। मॉर्निंग स्टार की तरह इस पैटर्न में भी 1, 2, 3 बनता है लेकिन अपोजिट दिशा में। ये डाउन ट्रेंड बताता है। पहली कैंडल बुलिश है, दूसरी कैंडल इनडिसीजन दिखाती है और तीसरी कैंडल प्राइस के मंदी या बियरिश बिहेवियर दिखाती है। डोजी पैटर्न। डोजी पैटर्न में सिलेक्टेड समय के लिए ओपन और क्लोज कीमतें लगभग बराबर होंगी। ये एक न्यूट्रल पैटर्न है जो इनडिसीजन दिखाता है। इमेज 4.18 डोजी पैटर्न। दी गई इमेज डोजी के अलग अलग टाइप दिखाती है। तीनों टाइप में कीमत ओपन लेवल पर बंद हुई। हालांकि ओपन या क्लोज की लोकेशन के हिसाब से इसके पीछे के सेंटीमेंट की पहचान की जा सकती है। ग्रेवस्टोन डोजी में ओपन और प्राइस लेवल बिल्कुल नीचे होगा। यह बताता है कि बायस ने इस समय में कीमतों को ऊपर पुश करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कीमतों को ऊपर ले जाने की पावर नहीं थी, इसलिए ये उसी ओपन लेवल पर बंद हुआ। हम सिर्फ डाउन साइड मूव की उम्मीद कर सकते हैं जब तक प्राइस इस पैटर्न को नकार ना दे। ड्रैगन फ्लाई डोजी में सिचुएशन ठीक इसके उल्टी होती है। इस मामले में सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं और इसलिए प्राइस टॉप पर बंद हुआ। इसलिए हम सिर्फ अपसाइड मूव की उम्मीद कर सकते हैं जब तक प्राइस इस पैटर्न को बेकार नहीं कर देता है। नॉर्मल डोजी, इसे लॉन्ग लेग्ड डोजी भी कहा जाता है। इसमें प्राइस में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती है।
इसके अलावा ये बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर की लड़ाई को दिखाता है, इसलिए ये इनडिसीजन दिखाता है। अगर हमें सिंपल डोजी मिलता है तो हमेशा बेहतर होता है कि हम अगली कैंडल के पूरा होने का इंतजार करें। पिन बार पैटर्न्स। पिन बार में एक कैंडलस्टिक बार होता है। ये एक प्राइस का मजबूत रिवर्सल और रिजेक्शन दिखाता है। आमतौर पर पिन बार में एक छोटा शरीर और एक लंबी पूंछ होती है। इमेज 4.19 पिन बार पैटर्न्स। फिर से इस पैटर्न के दो टाइप हैं, एक बुलिश पिन बार्स एंड 2 बेयरिश पिन बार्स। बुलिश पिन बार्स हैमर पैटर्न की तरह होते हैं। दोनों तरह के पिन बार में बॉडी के रंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एक लंबी पूंछ क्रूशियल है क्योंकि ये की लेवल पर प्राइस का रिजेक्शन दिखाता है। इमेज 4.20 बेयरिश पिन बार पैटर्न इन पेपाल होल्डिंग्स। ये इमेज बेयरिश पिन बार का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर एक एग्जाम्पल दिखाती है। ये प्राइस का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने का क्लियर रिजेक्शन दिखाता है। इस पॉइंट के बाद प्राइस ने कोई रिकवरी नहीं दिखाई और एक बड़ी गिरावट दर्ज की। इन कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे यूज करें? ट्रेडर्स को ट्रेड में इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करना चाहिए। इन पैटर्न को पहले से तय किए गए की प्राइस लेवल्स चाहे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर यूज किया जाना चाहिए। इसके अलावा पैटर्न के पूरा होने से पहले ट्रेड ना करें। जैसे कि अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं और 30 से 45 मिनट के बाद अगर ये बताया गया कि किसी कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह दिख रहा है तो ट्रेड के लिए तुरंत ऑप्ट ना करें, क्योंकि बाकी समय में पैटर्न बेकार हो सकता है या बदल सकता है। यह हमेशा बेहतर रहता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा होने के बाद ट्रेड का प्लान बनाया जाए। यह हमेशा बेहतर होता है कि एक ट्रेडिंग सिस्टम को फाइनल किया जाए और तब उसे इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स में इस्तेमाल किया जाए। नहीं तो एक ट्रेडर ट्रेडिंग में कंट्रोल खो देता है और हर दिन कई लॉसिंग ट्रेड्स कर बैठता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। क्या आप जानते हैं कि रेसिंग हॉर्सेस की आंखें ब्लिंकर या ब्लाइंडर से क्यों ढकी होती हैं? ये ब्लाइंडर चमड़े या प्लास्टिक के बने होते हैं। ये घोड़े के दोनों किनारों पर लगाए जाते हैं। ये घोड़ों के विजन के एंगल को 75% से ज्यादा कम कर देता है, लेकिन फिर भी सभी सवार विशेषकर रेस में इसका यूज करते हैं। क्या वे क्रेजी हैं? इमेज कर्टसी मोहम्मद नोवल अनस्प्लैश। कारण बहुत ही सादा और सीधा है। घोड़ों की आंखें उनके चेहरों के किनारों पर होती हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास पेरिफेरल विजन है। ये आसानी से घोड़े को किसी भी दिशा में दौड़ने के लिए उकसा सकती हैं, जब तक उन्हें फोकस रहने पर मजबूर नहीं किया जाता है। जब राइडर ब्लाइंडर्स लगाते हैं तो ये साइड एंगल विजन को ढक लेगा और सामने ध्यान फोकस करेगा। इस डिवाइस की मदद से रेसिंग हॉर्सेस टारगेट पर बेहतर ध्यान लगाएंगे और वो बहुत तेज दौड़ सकते हैं। इमेज। यही लॉजिक सभी ट्रेडर्स पर लागू होता है। हमारे पास कई ट्रेडिंग टाइप्स हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ट्रेंड फॉलोइंग वगैरह। अगर मैं इस पॉइंट पर रुक जाता हूं तो ट्रेडर हर मुमकिन ट्रेडिंग स्टाइल से ट्रेड करेंगे और पैसा खो देंगे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स कवर करूंगा और आप कोई भी एक ट्रेडिंग स्टाइल चुन सकते हैं जो आपके लिए सही हो। प्लीज ध्यान दें, उन सभी को अपनी ट्रेडिंग में लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग तकनीक है जो पूरे स्विंग पर कब्जा करने की कोशिश करती है जब प्राइस पूरी तरह से साइडवेज जोन में जाता है। इमेज 5.1 स्विंग ट्रेडिंग। अपोजिंग प्रेशर आने से पहले ट्रेड से बाहर निकलना ही ठीक है। इसका मतलब है कि आप मार्केट रिवर्स होने से पहले अपना प्रॉफिट उठा लें। इमेज 5.2 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। रेंज बाउंड स्टॉक या इंडेक्स की पहले स्टेप में पहचान करें। लॉन्ग ट्रेड के लिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढें, जैसे बुलिश इनकल्फिंग, बुलिश हैरेमी, हैमर, मॉर्निंग स्टार। अगर आप प्राइस कंफर्मेशन देखते हैं तो चार्ट पैटर्न के हाई के ऊपर
चार्ट पैटर्न के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते हुए लॉन्ग ट्रेड का चुनाव करें। आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन को अपना टारगेट रख सकते हैं। ट्रेड का प्लान तभी करें जब रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ज्यादा हो। इमेज 5.3 स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग ट्रेड एग्जाम्पल 1, इमेज 5.4 स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग ट्रेड एग्जाम्पल 2। इमेज 5.3 और इमेज 5.4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करते हुए स्विंग ट्रेडिंग में लॉन्ग ट्रेड्स का एग्जाम्पल हैं। दोनों ही मामलों में प्राइस साइडवेज ट्रेंड में है। वहां एक अच्छी सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी और प्राइस कैंडलस्टिक कंफर्मेशन दिखाता है। 5.3 में हैमर और 5.4 में बुलिश हैरामी। इसलिए कंफर्मेशन कैंडल हाई के ऊपर, कंफर्मेशन कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते हुए एक लॉन्ग ट्रेड प्लान किया जा सकता है। टारगेट अगला रेजिस्टेंस जोन होगा, जैसा कि इमेज में हाईलाइट किया गया है। शॉर्ट ट्रेड के लिए बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखें, जैसे कि बियरिश इनगल्फिंग, बियरिश हैरामी, हैंगिंग मैन, इवनिंग स्टार, पिन बार। अगर आप प्राइस कंफर्मेशन देखते हैं तो चार्ट पैटर्न के लो के नीचे, चार्ट पैटर्न के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए शॉर्ट ट्रेड को चुनें। आप अपने टारगेट में अगली सपोर्ट लाइन का एम कर सकते हैं। ट्रेड तभी प्लान करें जब रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ज्यादा हो। इमेज 5.5 स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट ट्रेड एग्जाम्पल 1, इमेज 5.6 स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट ट्रेड एग्जाम्पल 2। इमेज 5.5 और इमेज 5.6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज करके स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट ट्रेड का एग्जाम्पल हैं। दोनों ही मामलों में प्राइस साइडवेज ट्रेंड में है। वहां एक अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी और प्राइस कैंडलस्टिक कंफर्मेशन दिखाता है। 5.5 में पिन बार प्लस बियरिश हैरामी और 5.6 में बियरिश इनगल्फिंग। इसलिए कंफर्मेशन कैंडल के लो के नीचे, कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए शॉर्ट ट्रेड प्लान किया जा सकता है। टारगेट अगला सपोर्ट जोन होगा, जैसा इमेज में हाईलाइट किया गया है। ट्रेंड फॉलोइंग। इस सिस्टम में ट्रेंड एक क्रूशियल रोल निभाता है, क्योंकि सभी ट्रेड ट्रेंड के डायरेक्शन में आते हैं। लॉन्ग ट्रेड्स के लिए पहले का ट्रेंड ऊपर की ओर होना चाहिए। अगर प्राइस हेल्दी करेक्शन और एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है तो लॉन्ग ट्रेड प्लान किया जा सकता है। शॉर्ट ट्रेड्स के लिए पहले का ट्रेंड नीचे की ओर होना चाहिए। अगर प्राइस उछाल और एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है तो शॉर्ट ट्रेड प्लान किया जा सकता है। लॉन्ग ट्रेड्स के रूल: 1. प्राइस साफ अप ट्रेंड में होना चाहिए। 2. हेल्दी पुल बैक। 3. प्राइस को सपोर्ट लाइन पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाना चाहिए। 4. रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:1.5 होना चाहिए। इमेज 5.7 ट्रेंड फॉलोइंग लॉन्ग ट्रेड इन लोएस्ट कॉर्प। इमेज 5.8 ट्रेंड फॉलोइंग लॉन्ग ट्रेड इन USD CAD। इमेज 5.7 और 5.8 ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक का यूज करके लॉन्ग ट्रेड के सिंपल एग्जाम्पल हैं। दोनों ही मामलों में पहले का ट्रेंड ऊपर है, एक हेल्दी पुल बैक था और कैंडलस्टिक कंफर्मेशन ठीक सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर है। 5.7 में हैमर और 5.8 में बुलिश इनगल्फिंग। एक ट्रेडर कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस को कंफर्मेशन कैंडल के लो के नीचे रखते हुए लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकता है। पिछला स्विंग हाई एक सेफ टारगेट है, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड ऊपर है। इसलिए हम टारगेट पर 50 से 75% की पोजीशन पर एग्जिट का प्लान बना सकते हैं और बाकी पोजीशन को हर स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ लेकर जाएं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि ट्रेंड कहां रुकेगा। असल में ये ट्रेडिंग अप्रोच का कोर लॉजिक है। कभी कभी एक ट्रेड का प्रॉफिट ट्रेलिंग SL का यूज करके कई फेल्ड ट्रेड के लॉस को कम कर सकता है। शॉर्ट ट्रेड्स के रूल्स: 1. प्राइस में क्लियर गिरावट में होनी चाहिए। 2. हेल्दी उछाल। 3. प्राइस को रेजिस्टेंस लाइन पर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाना चाहिए। 4.
रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:1.5 होना चाहिए। इमेज 5.9 ट्रेंड फॉलोइंग शॉर्ट ट्रेड इन DLF। इमेज 5.10 ट्रेंड फॉलोइंग शॉर्ट ट्रेड इन राइडर सिस्टम। इमेज 5.9 और इमेज 5.10 ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक के तहत शॉर्ट ट्रेड के सरल एग्जाम्पल हैं। दोनों ही मामलों में पिछला ट्रेंड नीचे है, इसमें एक हेल्दी उछाल था और कैंडल स्टिक कंफर्मेशन ठीक रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन पर था। बियरिश इनगल्फिंग 5.9 में और पिन बार 5.10 में है। एक ट्रेडर कंफर्मेशन कैंडल लो के नीचे शॉर्ट ट्रेड का प्लान बना सकता है, कंफर्मेशन कैंडल के हाई ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए। पिछला स्विंग लो सेफ टारगेट है, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड नीचे है, इसलिए हम टारगेट पर 50 से 75% पोजीशन से बाहर निकलने की योजना बना सकते हैं और बाकी की पोजीशन को हर स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेडिंग रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग और ट्रेंड फॉलोइंग दो सरल ट्रेडिंग सिस्टम हैं और हम उनमें सीधे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज लागू कर सकते हैं। यदि आप एक बिगिनर या एक इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर हैं तो इसमें से किसी भी एक स्ट्रेटजी को मास्टर कर लेना ट्रेडिंग में सक्सेस का स्वाद चखने के लिए बहुत काफी है। अगले चैप्टर में कुछ एडवांस ट्रेडिंग टॉपिक्स और उनके कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं। फिर अगर आप बिगिनर हैं तो इसे छोड़ने के लिए फ्री महसूस करें और सीधे चैप्टर 7 पर जाएं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग। एक ब्रेकआउट ट्रेड अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं है बल्कि एक स्टॉक प्राइस का डिफाइंड रेजिस्टेंस लेवल के बाहर बढ़ी वॉल्यूम के साथ मूव करना है। इमेज 5.11 ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम। एक ब्रेकआउट ट्रेडर एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर करता है जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस के नीचे रखते हुए टूटता है। इस प्रोसेस में वो या तो अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं या हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बनाने के लिए एग्जिट करने का टारगेट रखते हैं। मैंने इस टॉपिक पर डिटेल में एक किताब लिखी है, हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा जानने के लिए प्लीज इस ऑडियो बुक को सुनें। प्राइस एक्सेप्टेंस एंड प्राइस रिजेक्शन। आपकी इज्जत, एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बावजूद ट्रेड में सिर्फ दो चीजें आपका भाग्य तय करती हैं, एक एंट्री और दो एग्जिट। आपकी एंट्री और एग्जिट को छोड़कर बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता है, ना ही मार्केट को कोई परवाह है। इसलिए सक्सेस पाने के लिए प्राइस की गहरी समझ रखना बेहतर है। प्राइस रिजेक्शन। इमेज 6.1 सपोर्ट ट्रेडिंग प्लान। इमेज 6.1 USD INR चार्ट में सपोर्ट बॉक्स दिखाती है और प्राइस सपोर्ट बॉक्स पहुंच गया है। अगर स्मार्ट मनी बड़े लोग जो पहले से ही इन्वेस्टेड हैं का अभी भी बुलिश व्यू है तो वो क्या करेंगे? वो जुट जाते हैं और लार्ज क्वांटिटीज में खरीदते हैं, वरना अगर वो बुलिश नहीं है तो बाइंग नहीं होगी। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ। इमेज 6.2 सपोर्ट ट्रेडिंग प्लान B। अब ध्यान से देखिए कि अगले दिन क्या हुआ। प्राइस ने सपोर्ट बॉक्स के लोअर लेवल्स को तोड़ दिया। अगर स्मार्ट मनी बुलिश या इसे जमा करने के लिए कीन है तो ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में एंटर किया और उनका साइज सपोर्ट के ब्रेक रिजेक्शन दिखाता है। इसे प्राइस रिजेक्शन कहते हैं। एक बार जब प्राइस स्मार्ट मनी से क्लियर रिजेक्शन दिखाता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि सपोर्ट बॉक्स सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसलिए ट्रेडर्स रिजेक्शन कैंडल के ऊपर लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं या सपोर्ट बॉक्स की ऊपर की लाइन पर अगर आप सेफ ट्रेड ढूंढ रहे हैं। रिजेक्शन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस को रखते हुए दी गई इमेज रिजल्ट दिखाती है। इमेज 6.3 सपोर्ट ट्रेडिंग प्लान रिजल्ट। प्राइस एक्सेप्टेंस। इमेज 6.4 रेजिस्टेंस ट्रेडिंग प्लान A। ये इमेज सीएट लिमिटेड का डेली चार्ट दिखाती है। इसमें एक क्लियर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और ऐसा लगता है कि फिलहाल प्राइस रेजिस्टेंस दिखा रहा है,
लेकिन अगर आप गौर करें तो दो चीजों की पहचान की जा सकती है। ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की सुंदरता है। एक, रिजेक्शन कैंडल मजबूत नहीं है। दो, पिछले सभी स्विंग्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी जा सकती है। अगर सेलर्स पावरफुल हैं तो उन्हें प्राइस स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल से नीचे ले जानी होगी। इमेज 6.5 रेजिस्टेंस ट्रेडिंग प्लान बी। इमेज 6.5 दिखाती है कि अगले कुछ दिनों में क्या हुआ। सेलर्स क्लियरली प्राइस को नीचे की ओर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इमेज 6.6 रेजिस्टेंस ट्रेडिंग प्लान सी। इमेज 6.6 में सेलर्स का फेलियर क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बायर्स के असर से प्राइस को रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर पुश कर दिया गया है और एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिख रहा है। इसे प्राइस एक्सेप्टेंस कहते हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी ये सोचना कि रेजिस्टेंस लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करती है एक अच्छा आइडिया है? मुझे आशा है कि आपका उत्तर नहीं है। तब हम एक्सेप्टेड कैंडल के हाई से ऊपर स्टॉप लॉस को एक्सेप्टेड कैंडल के नीचे रखते हुए एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें सक्सेस की पूरी उम्मीद है। आप इमेज 6.7 में रिजल्ट देख सकते हैं। इमेज 6.7 रेजिस्टेंस ट्रेडिंग प्लान रिजल्ट। केस स्टडी 1 यूएसडी आईएनआर। इमेज 6.8 केस स्टडी 1 पार्ट 1। केस स्टडी 1 यूएसडी आईएनआर का डेली चार्ट दिखाता है। यह एक अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और प्राइस ने ट्रेंड लाइन के नीचे एक महीने से ज्यादा ट्रेड किया, लेकिन सेलर पावर प्राइस को नीचे की ओर पुश करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ये लोअर लोज बनाने में फेल रहा और हर स्विंग लो इमेज में एक की तरह हाईलाइट किया गया है, पर स्ट्रॉन्ग बाइंग भी देखी गई है। इसके अलावा प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ये सेलर्स के लिए अगर वो चाहते हैं तो शॉर्ट पोजीशंस को लोड करने का बढ़िया मौका है, लेकिन उनकी एक्टिविटी इतनी छोटी है कि उसने सिर्फ 2 छोटे पिन बार्स बनाए। ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस ट्रेडिंग की हायर प्रोबेबिलिटी दिखाता है, जिसका मतलब है कि रेजिस्टेंस लाइन होल्ड नहीं करेगी। हालांकि हमें इस समय लॉन्ग ट्रेड का प्लान नहीं बनाना चाहिए। हमें बुल्स की एंट्री का इंतजार करने की जरूरत या सेलर पूरी तरह से नकार दे। इमेज 6.9 केस स्टडी 1 पार्ट 2। इमेज 6.9 एक दिन बाद ट्रेडिंग एक्टिविटी के उसी चार्ट को दिखाता है। ये क्लियर है कि सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करने में फेल रहे। इसके अलावा बायर्स भी एंटर हुए और सारी सेलिंग को नकार दिया। सी के रूप में हाईलाइट है। यह हमारी पिछली एंजम्पशन को भी सपोर्ट करता है। इसलिए यह बेहतर है कि हरी कैंडल की हाई के ऊपर हरी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते हुए एक लॉन्ग ट्रेड का प्लान बनाएं। इस ट्रेड में सक्सेस की काफी उम्मीद है। इमेज 6.10 केस स्टडी 1 रिजल्ट। जैसा कि मैंने पहले कहा, सिर्फ एंट्री और एग्जिट ही ट्रेड में आपकी किस्मत का फैसला करती हैं। फिलहाल मैं एंट्री पर ध्यान दे रहा हूं। मैं बाद के केस स्टडीज में एग्जिट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। हर एक ट्रेडर एक सीधी एग्जिट स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकता है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पर पोजीशन के 50% का प्रॉफिट लेने के लिए और बाकी ट्रेल एसएल कॉन्सेप्ट के साथ आगे ले जा सकता है। लॉन्ग ट्रेड्स के लिए स्विंग लो के नीचे और शॉर्ट ट्रेड्स के लिए स्विंग हाई से ऊपर। केस स्टडी 2 प्लेटिनम फ्यूचर्स। इमेज 6.11 केस स्टडी 2 PA1। इमेज 6.11 प्लेटिनम फ्यूचर्स का डेली चार्ट दिखाता है। इसकी एक अच्छी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। प्राइस सपोर्ट लाइन के पास है और सवाल यह है कि क्या यह होल्ड करेगा या नहीं। यदि आप ध्यान दें तो प्राइस हायर हाई बनाने में फेल है और सेलिंग स्विंग हाइस पर मजबूत है। हमें इस समय शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट में कुछ बाइंग देखी गई है। स्मॉल बाइंग विक के कारण हम एक शॉर्ट ट्रेड का प्लान बना सकते हैं जब प्राइस सेलिंग को नकार देता है। इमेज 6.12 केस स्टडी 2 PA2। इमेज 6.12 कुछ दिनों की ट्रेडिंग एक्टिविटी के बाद वही चार्ट दिखाता है।
ये क्लियर है कि बायर्स को प्राइस को ऊपर पुश करने कंसोलिडेशन के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी। इसके अलावा वहां में एक सिग्निफिकेंट बियरिश कैंडल बियरिश इनगल्फिंग है जो बुल के ताबूत में आखिरी कील का काम करता है। ये प्राइस एक्सेप्टेंस दिखाता है। इसका मतलब है कि प्राइस में गिरावट का बहुत ज्यादा चांस है। इसलिए हम लो ऑफ द बिग बियरिश कैंडल के नीचे या सेफ ट्रेड के लिए ट्रेंड लाइन के नीचे शॉर्ट ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। हाई ऑफ द बियरिश कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए। इमेज 6.13 केस स्टडी 2 रिजल्ट। इमेज 6.13 इस ट्रेड का रिजल्ट दिखाता है और ये हर चीज बताता है। इस मामले में एग्जिट बताने के लिए कोई अच्छे रेफरेंस पॉइंट्स नहीं है, इसलिए ट्रेड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए 50% से एग्जिट कर सकता है और बाकी एसएल ट्रेल्स कॉन्सेप्ट के साथ आगे ले जा सकता है।